अगर आप इसको स्लो स्पीड से चलाओगे तो ये ज़्यादा भी दे सकती है माइलेज, 75 या 80 तक भी दे सकती है। जिसके लिए आपको आरटीओ, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, इंश्योरेंस वो चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि लेकिन अगर मान लो चोरी हो गई गाड़ी या कभी पुलिस वाला पकड़ लिया तो अपने पास आप टेस्ट राइड जब उन्हें देते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रखते हो या फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है? तो नॉर्मल चार्जर और फास्ट चार्जर में कितना प्राइस डिफरेंस है? वो जो सर्विस रहेगा उसका कॉस्ट अंदाजन कितना आ जाएगा? बैटरी की 3 साल की गारंटी रहती है और मोटर और चार्जर की 1 साल की वारंटी है। अगर मेरे को जरा अपने सर्विसिंग के बारे में बताइए। तो अभी आप मेरे को तीनों स्कूटर्स का प्राइसिंग के बारे में बताइए। आप मेरे को जरा ये बताइए कि उनके एक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है तो गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है इनके ऊपर? तीसरा जो फीचर्स है इसमें जो है लाइट दी गई है वो थोड़ी यूनिक है। हेड तक पानी आएगा तभी गाड़ी बंद होगी, अदरवाइज ये चलेगी, क्योंकि इसकी जो मोटर है वो वाटर प्रूफ है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑटो कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट राजेश। आज हम बात करने वाले हैं जॉय ई बाइक्स के बारे में। दोस्तों अभी मैं जॉय ई बाइक्स के शोरूम में खड़ा हूं और इस शोरूम में इनके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी के बारे में अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इनके फाइनेंस के बारे में, लोन के बारे में, सर्विस के बारे में, पार्ट्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम यहाँ के ओनर से और इनके जो मैनेजर है उनसे हम काफ़ी डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। सो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों अभी हमें जॉय ई बाइक्स के शोरूम में, ये जो शोरूम है हमारा सूरत का इकलौता शोरूम है और ये जो है मिस्टर मंथन पटेल जो है यहाँ के मैनेजर है और हमारे साथ में है मुकेश सर जो है इस शोरूम के ओनर है। सो सबसे पहले मंथन भाई अभी आप मेरे को अपने शोरूम के बारे में बताइए। जी, जॉय ई बाइक ये सार ट्रेडर्स के नाम से है और हम जॉय ई बाइक के ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे सूरत के। जी, और यहाँ का जो एड्रेस है वो सार ट्रेडर्स जॉय ई बाइक के हम लोग पूरे सूरत के डिस्ट्रीब्यूटर है। हमारा जो एड्रेस है वो महावीर इंडस्ट्रीज नियर धनलक्ष्मी टिम्बर्स, सूरत बेस्ता। ठीक है, तो जॉय ई बाइक्स का आपका इकलौता शोरूम है यहाँ पर? एक्चुअली सूरत में 2-3 डीलर है लेकिन हम लोग जो है ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है आप। जी। तो मंथन भाई सबसे पहले मेरे को आप जॉय ई बाइक्स कंपनी के बारे में बताइए कि कंपनी कब से है मार्केट में, क्या प्रोडक्ट्स है? ठीक है, जॉय ई बाइक जो कंपनी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी इंडियन है और लोकल ही है, बड़ौदा की कंपनी है। कंपनी 2016 से है और कंपनी की बात करूँ तो कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी ऑटो सेगमेंट में मोपेड, हाई स्पीड मोपेड, बाइक, स्पॉट बाइक, 3 व्हील, ऑटो रिक्शा और 6-8 महीने में कार भी लाएगी। हाँ जी। तो ये जॉय ई बाइक्स का बैकग्राउंड है जी। उनके पास इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स का मैन्युफैक्चरिंग का कब तक का एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है? 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है। 2016 से है कंपनी। 2016 से है कंपनी। ओके, तो अभी आप मेरे को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अभी जो मेरे पास मॉडल है वो स्टूडेंट बेस है। 3 मॉडल है मेरे पास। बाकी अपकमिंग इसमें हाई स्पीड मोपेड आएंगे, बाइक्स आएगी, स्पॉट बाइक्स आएगी। जी। तो दोस्तों अभी आप जॉय ई बाइक्स के शोरूम में है। अभी इनके पास कौन से स्कूटर्स अवेलेबल है उस बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। जरा देख लो इनके पास कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अभी जो मेरे पास अवेलेबल मॉडल है वो 3 मॉडल है, सारे स्टूडेंट बेस्ड है। उसमें जो ये फर्स्ट बेसिक मॉडल है इसका नाम है जेन नेक्स्ट। ठीक है, अभी फीचर्स की बात करें तो इसमें 60 वाट 24 एम्पियर की बैटरी है, 250 वाट की वाटरप्रूफ मोटर है। जी। अब ट्यूबलेस टायर है, एलॉय व्हील्स है और डबल डिस्क ब्रेक है, फ्रंट रियर दोनों में डिस्क ब्रेक। हाँ जी। और इसमें जो लाइट यूज़ की है LED लाइट्स है। LED लाइट्स। हाँ। बैटरी की बात करूँ तो इसमें दोनों ऑप्शन है चार्जिंग के। बैटरी की बात करूँ जो इसमें जो बैटरी यूज़ की गई है वो लिथियम आयन है। चार्जिंग के लिए भी दोनों ऑप्शन है। अब इसको यहाँ दिख रहा है, प्लग से भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है, और पोर्टेबली भी चार्ज कर सकते हो इस तरीके से। ये बैटरी रखने के अलावा ये एडिशनल स्पेस है। बैटरी अगर आपको निकाल ली है तो ये प्लग निकाल के आप इस तरह बैटरी निकाल के पोर्टेबली भी चार्ज कर सकते हो। ये बैटरी कितने किलो की होगी? 10 से 12 किलो। 10-12 किलो की होगी जी। लिथियम आयन बैटरी। हाँ, सेफ्टी पर्पस के लिए इसमें MCB भी दी गई है। अगर कोई सिचुएशन में करंट लगे या फिर पूरी गाड़ी या बैटरी पानी में आ जाए तो वो कंडीशन में MCB ट्रिप कर देगी और गाड़ी बंद हो जाएगी। ये गाड़ी बंद तभी होगी जब ये बैटरी पूरी की पूरी पानी में आ जाए। अगर इतनी हाइट तक पानी आएगा तभी गाड़ी बंद होगी, अदरवाइज ये चलेगी, क्योंकि इसकी जो मोटर है वो वाटरप्रूफ है। वाटरप्रूफ है। हाँ जी। तो ये जो स्कूटर है आपकी एंट्री लेवल बेसिक स्कूटर है? जी। ओके, इसका प्राइस क्या होगा अभी? 71,500।
ये ऑन रोड या फिर एक्स्ट्रा ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड ये 71,500 जी। इसका माइलेज? इसका जो माइलेज है वो 60 से 65 है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर आप मैक्सिमम स्पीड से चलाओगे तब ये वो हिसाब से बता रहा हूँ। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो बैटरी है वो लिथियम आयन है। अगर आप इसको स्लो स्पीड से चलाओगे तो ये ज़्यादा भी दे सकती है माइलेज, 75 या 80 तक भी दे सकती है। ये जो मॉडल है हमारा सेकंड मॉडल है, इसका नाम है ग्लोब। इसकी जो प्राइस है 72,500 है। इसमें भी बैटरी और मोटर और चार्जर वो सब कुछ सेम ही है। इसमें जो एडिशनल चीज़ है वो इसका स्पीडोमीटर है और इसमें दिया गया ये पार्किंग मोड है। जी। थोड़ा हटा, ऐसा नीचे रखो। ये पार्किंग मोड में क्या होता है? पार्किंग मोड, अभी जनरली आप कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्ट करते हो तो डायरेक्ट एक्सीटर दोगे तो चलेगी, ठीक है। अब आज के आपको पता है कि ये फीचर्स है, अगर जिसको नहीं पता रहेगा वो तो डायरेक्टली ऐसे ही करेगा। अब तो वो थोड़ा रिस्की है, तो ये छोटे बच्चों के लिए या जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए ये फीचर्स अच्छा है। अगर ये फीचर्स दबा के रखा है आपने तो टायर लॉक रहेंगे, तो सेफ्टी के हिसाब से ये फीचर्स अच्छा है। तीसरा जो फीचर्स है इसमें जो है लाइट दी गई है वो थोड़ी यूनिक है। हाँ, और थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल जाती है। जी, और इसमें इमरजेंसी पार्किंग लाइट्स भी दिया है, हैज़ार्ड लाइट वो फीचर्स दिए है। 60 से 65 किलोमीटर की रेंज। हाँ, मतलब बैटरी मोटर सेम है तो अल्टीमेटली रेंज सेम ही मिलेगा। लेकिन ये जो मॉडल है वो ज़ेन नेक्स्ट के कंपेरिजन में इसमें जो ये स्पेस है और ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज़्यादा दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा दिया है जी। जो फ्रंट फुट स्पेस है वो भी ज़्यादा दिया गया है। ये जो मॉडल है हमारा तीसरा मॉडल है लास्ट, इसको बोलते हैं वुल्फ, ठीक है। बाकी दो मॉडल के जैसा ही इसमें बैटरी और मोटर सेम ही है, लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट है इसमें भी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है और ये जो फुट फेस दिया गया है वो काफ़ी अच्छा है। जी। और कोई इसमें अलग कोई फीचर? जी, इसकी लाइट, इसके लाइट्स जी। हाँ, यहाँ पर वुल्फ फाइव जैसा इसका डिज़ाइन जी दिख रहा है। जी। ओके। और इसको क्या बोलते हैं? DRLs भी है। DRLs सारे मॉडल में अवेलेबल है। जी। ठीक है, तो ये जो है आपका फिलहाल स्कूटर्स में टॉप मॉडल है। हाँ जी, क्योंकि इसके लुक्स थोड़े से आपको बेटर देखने को मिलता है और फीचर्स भी इसमें आपको एक्स्ट्रा जी। दिया गया है। स्पेस वाइज भी बाकी दो मॉडल की कंपैरिजन में इसमें स्पेस आपको ज़्यादा मिलती है। ज़्यादा मिलता है। ओके, और जो अंडर सीट स्टोरेज है वो तीनों का सेम है या फिर? ऑलमोस्ट सेम है, सेम। ऑलमोस्ट सेम है जी। मंथन भाई, आप मेरे को ज़रा ये बताइए, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है तो गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है इनके ऊपर? जी हाँ, क्या? गवर्नमेंट ही स्टूडेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। मतलब ये स्टूडेंट बेस्ड मॉडल है तो स्टूडेंट बेस ही देगी। 12,000 रुपये तक की सब्सिडी है। ओके। और क्राइटेरिया है कि 9th स्टैंडर्ड से लेके 12th तक कोई भी स्टूडेंट जो स्टडी कर रहा है जिसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और गुजरात के डॉक्यूमेंटेशन पे ही है क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ओके। तो उनके अकाउंट में स्टूडेंट सब्सिडी देती है। लेकिन उनका क्राइटेरिया ये है कि अगर एक अकाउंट में एक ही बार देगी, अगर किसी ने एक बार बेनिफिट ले लिया है तो उसको दूसरी बार नहीं मिलेगा। जी। तो अभी आप मेरे को तीनों स्कूटर्स का प्राइसिंग के बारे में बताइए। ठीक है, जो हमारा बेसिक मॉडल है जिसका नाम है ज़ेन नेक्स्ट, उसकी प्राइस है 71,500। ओके। उसके बाद हमारा सेकंड मॉडल है ग्लोब जिसकी प्राइस है 72,500। ओके। और हमारा जो थर्ड है मॉडल है जिसका नाम है वुल्फ और उसकी प्राइस है 75,000। ओके, तो इन तीनों के ऊपर सब्सिडी अवेलेबल है? जी, तीनों मॉडल के ऊपर सब्सिडी अवेलेबल है। आप मेरे को ज़रा अपने सर्विसिंग के बारे में बताइए। जी, पर्टिकुलरली आप कोई भी मॉडल लेते हो तो इसमें 1 साल की 2 सर्विस आती है आपको, ठीक है। अभी आप वो जब करवाना चाहो तब करवा सकते हो, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। और सर्विसिंग की बात करूँ तो ये जो गाड़ियाँ है इसके लिए सर्विस में मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें बैटरी और मोटर ही मेन आती है। बैटरी की 3 साल की गारंटी रहती है और मोटर और चार्जर की 1 साल की वारंटी है। अगर छोटा मोटा वायरिंग आता है तो आप इजीली कहीं पे भी बनवा सकते हो। ओके। और सर्विस आपको हमारे यहाँ ही करवानी है, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो या नॉर्मल सर्विस हो, यहीं से हो जाएगी। मतलब और आपके पास से कोई गाड़ी लेता है जी। तो फुल सर्विस बैकअप हो? हाँ जी जी। मान लो अगर कोई पार्ट्स भी एक्सीडेंटली या कोई पार्ट टूट गया या ऐसा भी कुछ है तो भी यहीं से सारे पार्ट्स अवेलेबल है, मिल मतलब जाए। आप सर्विस भी देते हो, जी। आप सर्विस भी प्रोवाइड कर देते हो और आप सेल्स, यानी कि तीनों इसी शोरूम में हो जाएगा जी। तो कंपनी ऐसा कुछ मैंडेटरी बोलती है कि 1 साल में या इतने किलोमीटर पे इसका सर्विस करवाना जरूरी है, ऐसा कोई क्राइटेरिया है? नहीं, पर्टिकुलरली कंपनी तो बोलती है कि ये गाड़ी के लिए सर्विसिंग की ज़रूरत ही नहीं है। और मैंने कस्टमर फीडबैक भी लिया है
कस्टमर ने 6 महीने से गाड़ी यूज़ कर रहा है और उसने सर्विस नहीं करवाई। सर्विस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर अगर आपको लगता है तो 1 साल में आप 2 सर्विस करवा सकते एक साल हो में कोई 2 भी टाइम। तो आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो जी। वो फ्री सर्विस होती है या पेड सर्विस होती है? ना, जो 2 सर्विस है वो फ्री है। ओके, उसके बाद जो है हाँ, वो पेड पेड सर्विस रहेगी। ओके, तो वो जो सर्विस रहेगा उसका कॉस्ट अंदाजन कितना कितना आ जाएगा? अगर पेड सर्विस में 250 से 350 रुपये। 250 से 350 रुपये। जी ओके, ठीक है। अभी आप मेरे को अपने व्हीकल्स की ज़रा वारंटी के बारे में बताइए। जी, वारंटी की बात करूँ तो पूरी गाड़ी की वारंटी 1 साल की रहती है। ओके, उसकी जो बैटरी है उसकी 3 साल की गारंटी रहती है। 3 साल की गारंटी गारंटी है। ओके। हाँ, गाड़ी की जो मोटर है और उसका जो चार्जर है वो दोनों की 1 साल की वारंटी है। 1 साल की वारंटी। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में अगर 1 साल के अंदर कुछ भी हुआ तो हम लोग बना के देंगे, मोटर हो या चार्जर। ओके, ठीक है, और बैटरी तो रिप्लेस ही होती है सर। ठीक है। तो आपका ये जो स्कूटर है उसका रेंज 60 किलोमीटर के आसपास है। हाँ। अगर कोई डबल बैटरी लगवाना चाहे तो लगवा सकता है? नहीं सर, ये फीचर्स फ़िलहाल नहीं है। फिलहाल नहीं। इसमें आप ऐड नहीं कर। कोई अगर आपसे फास्ट चार्जर खरीदना चाहे तो हाँ। क्या फास्ट चार्जर अवेलेबल है हाँ, आपके पास? फास्ट चार्जर मिल जाएगा, ओके। वो अवेलेबल है। तो नॉर्मल चार्जर और फास्ट चार्जर में कितना प्राइस डिफरेंस है? अभी नॉर्मल चार्जर मान लो शायद 4000 रुपये के आसपास है। ओके, तो फास्ट चार्जर और उसमें 2000 से 2500 रुपये का तक का फ़र्क है। फ़र्क है। मतलब आप प्रोवाइड तो करते हो फास्ट हाँ, चार्जर हाँ। अगर कोई लेना चाहे जी तो? जी मंथन भाई, अगर कोई आपके पास आता है ये गाड़ी खरीदने के लिए तो क्या आप उन्हें टेस्ट राइड अवेलेबल करवाते हो कि हाँ नहीं? जी, करते हैं। करते हो। तो आप टेस्ट राइड जब उन्हें देते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रखते हो या फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है? नहीं, उसमें कैसा है कि इसके लिए पर्टिकुलर RCO या ऐसा कुछ है ही नहीं। तो टेस्ट राइड में प्रोवाइड करता हूँ, उसके लिए ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। टर्म एंड कंडीशन नहीं है। मंथन भाई, आप मेरे को ज़रा लोन और के बारे में बताइए, लोन फाइनेंस अवेलेबल है कि नहीं? जी हाँ, अवेलेबल है। लोन फैसिलिटी अपने यहाँ अवेलेबल है। कैपिटल फर्स्ट की लोन है जो अभी IDFC बैंक के नाम से जाना जाता है, पहले कैपिटल फर्स्ट। ओके, हाँ। तो इंटरेस्ट रेट क्या लेते हो आप? मैं नहीं लेता हूँ, फाइनेंस कंपनी लेती है फाइनेंस इंटरेस्ट। कंपनी? जी, क्या 9.5% से 10% तक का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है। जी। और मिनिमम DP क्या है? 16,000। 16,000 रुपये इन तीनों का मिनिमम DP है। नहीं, पर्टिकुलर मॉडल वाइज है उसमें। मॉडल के मॉडल हाँ जी, जो Zen Next मॉडल है उसका मिनिमम DP 16,000 है। ग्लोब मॉडल है जिसका मिनिमम DP 16,500 है। और वुल्फ मॉडल है उसमें मिनिमम DP है 17,500। तो कैपिटल फर्स्ट लोन प्रोवाइड करती है? जी जी। ठीक है। आप इंश्योरेंस के बारे में बताइए कि इंश्योरेंस मैंडेटरी है कि जी। नहीं है? इंश्योरेंस में कैसा है, अभी ये जो गाड़ियाँ है मेरे पास पर्टिकुलर अभी जो 3 मॉडल है वो स्टूडेंट बेस है, जिसके लिए आपको RTO, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, इंश्योरेंस वो चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये गाड़ियाँ स्टूडेंट बेस बनाई है। हाँ, अगर आपको चोरी का डर है या फिर गाड़ी बैटरी वाली है तो फायर का डर है, वो कंडीशन पे आप एडिशनली ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। वो भी हम इंश्योरेंस भी यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। इसका आप जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो उसका कॉस्ट ऑल ओवर कितना आ जाता है? 1800 से 2000 रुपये के बीच आता है। 1800 से 2000। हाँ। ओके, वो 1 साल का है? जी, उसमें 1 साल का फुल इंश्योरेंस रहता है और 5 साल का थर्ड पार्टी रहता है। 1800 में इंक्लूडेड? हाँ जी, ओके, दोनों चीज़ें, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक आप नई गाड़ी लेते हो उसमें ये मैंडेटरी यही चीज़ आती है, 1+5। 1+5। मंथन भाई, आपने जो इन स्कूटर्स का मेरे को प्राइस बताया जी। वो प्राइस फिक्स प्राइस है या फिर कुछ नेगोशिएशन भी हो सकता है? नहीं, अभी उसमें कैसा है, अगर आप कैश लेते हो तो कैश डिस्काउंट की ऑफ़र चल रही है, ओके, तो कैश डिस्काउंट में थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाता है। ओके। जी। और नॉर्मली ऐसा नेगोशिएबल नहीं? नहीं, वही ठीक है, मतलब जो सीजनल ऑफर रहता है हाँ। वो थोड़ा बहुत रहता है, हाँ। उसके अलावा नेगोशिएशन तो नहीं है, बाकी प्राइस यही है। प्राइस यही है? जी। ओके, और जो सब्सिडी मिलेगी वो? हाँ, वो अलग से। ओके। आप इस स्कूटर के साथ एक्सेसरी क्या क्या प्रोवाइड करते हो? इसमें मड गार्ड है, फ्रंट गार्ड है और बैक गार्ड है। बैक गार्ड, यानी कि ऑल ओवर खाली आप गार्ड प्रोवाइड करते हो जी एज एक्सेसरी? जी जी। उसका कॉस्ट कितना आ जाता है? 1800 से 1900 रुपये। 1800 से जी। 1900 रुपये। ओके। मंथन भाई, कोई अगर आपके पास आता है अपने पुराने स्कूटर या बाइक लेकर के, जी। तो क्या आप उससे एक्सचेंज में लेते हो? जी एक्सचेंज जी, ऑफर अवेलेबल एक्सचेंज है? फैसिलिटी अवेलेबल है अपने यहाँ पे। तो मंथन भाई, अगर आपसे कोई बाइक खरीद लेता है जी। तो रजिस्ट्रेशन कुछ तो करना ही पड़ता होगा ना? जी, पर्टिकुलर ये गाड़ी के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, RTO में नहीं पड़ती? लेकिन अगर मान लो चोरी हो गई गाड़ी, या कभी पुलिस वाला पकड़ लिया, तो अपने पास एक स्मार्ट कार्ड आता है ओके। जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्मार्ट कार्ड आता है इस तरीके का, ओके, जिसमें बैटरी नंबर, मोटर नंबर, चेसिस नंबर, और ये owner का सारे name। ऑनर का नेम ओके, और कौन सा एरिया की है वो एड्रेस के साथ लिखा रहता लिखा रहता है। है। और ये है गाड़ी का वारंटी कार्ड ओके। बैटरी के लिए। ये 2 चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं और इनवॉइस आता है।
मान लो अपनी नॉर्मल गाड़ी चोरी होती है, उसमें भी अपने 33 नंबर से ही कंप्लेन करते हैं या FIR लिखवाते हैं। वही चीज़ आप इसमें भी करवा सकते हो। ये चीज़ एक तो चोरी वाले केस में, और दूसरा अगर आपको किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया और ऐसा मांगेंगे इसके डॉक्यूमेंट, तो ऐसा डॉक्यूमेंट भी आप ये चीज़ दिखा सकते हो। जी दोस्तों, ये तो था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर आज हमने मंथन भाई के साथ इस पूरे शोरूम का वॉक अराउंड ले लिया है। इनका मतलब आपके मन में जितने भी सवाल हो सकते हैं वो सब कुछ पूछ लिया है। रही बात तो स्कूटर्स की, तो धीरे धीरे करके स्कूटर्स के बारे में भी धीरे धीरे डिटेल में वीडियो आने वाले हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड पार्ट्स, एक्सेसरीज, सर्विस और बैटरी, मोटर, सबके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। अगर आप जॉय ई बाइक्स का स्कूटर लेने में इंटरेस्टेड हो और आप सूरत में रहते हो, तो आप यहाँ पर आ सकते हो साहा ट्रेडर्स जॉय ई बाइक्स में, जो कि भेस्तान में है, SBI के ऑपोजिट और साहा ट्रेडर्स के जस्ट बाजू में। सो दोस्तों, थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मंथन भाई आपका वहाँ पर जवाब दे देंगे।